असली ठेकेदार के चमचा वो है। अच्छा। वो रात का अंधेरे दिन के उजाले में घपा घप मारते हैं। हाँ, घपा घप मारते हैं। वैसे वो नैतिकता का पाठ वो पढ़ा रहे हैं कि एम्प्लॉय को ठग के 5 लाख चंदा जमा कर लिए, ये CCL पे केस करेंगे, एक के डेट में खत्म हो गया, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। इनके नाम पे उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं होगा जो आरोपों प्रत्यारोप लगा रहा है। यूनियन और ईमानदारी के नाम पे ना उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं होगा। कि भोज ऊज के चक्कर में मत रहो, किडनी निकाल लेगा। ये बात हम लोग ना किसी का मतलब वोट हो गया। अरे ठीक है, वोट लेना नहीं लेना उनका मर्जी है। कि वीडियो ही वायरल हो रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या, ये सब गाना बज रहा है। वो तो माननीय सांसद, तो वो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हुआ था जस्ट इसके पीछे। ये गाना तो बड़ा खराब लग रहा था उनको। वहाँ पे हो रहा था कि रिमोट से लहंगा उठाए और ये खुद मंच पे बैठे हुए थे। सांसद जी जब मंच पर थे तब रिमोट से लहंगा, सांसद जी गाना गा रहे थे और खुद महामंत्री जी मंच पे बैठे हुए। सांसद पैसा कहाँ से लाते हैं? हर साले भोज करते हैं, सब कहाँ से सब लाते हैं? लोगों का सवाल है ये। उनकी वो नहीं बोलते, उनकी फ्रस्ट्रेशन बोलती है। फ्रस्ट्रेशन? हाँ, उनकी फ्रस्ट्रेशन बोलती है। इस बात का फ्रस्ट्रेशन? अरे वो बरगलाना चाहते हैं लोग, बरगला नहीं पाता है, उनको जिता नहीं पाता है, इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उनके बात को अब उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हमको वो लोग समझा रहे हैं कि ग्रेड 9 का एग्रीमेंट की और एग्रीमेंट के नाम पे 40 लोग का पैसा कट गया। तो ये सब चीज़ सिर्फ नए लड़के को बरगलाने के लिए हम लोग ताल ठोक के ईमानदारी से काम करते हैं। अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जिसका नैतिक पतन हो गया है वो नैतिक का पाठ हमें ना पढ़ाए। बीजेपी वाला कितनों ईमानदार हो जाएगा, ईमानदार हो जाए, और जब ट्रेड यूनियन करने के लिए आएगा तो मैनेजमेंट और वर्कर का जब आएगा सवाल तो हरदम बीजेपी लीडर मैनेजमेंट की तरफ जाएगा। बड़ा जैकेट नहीं मिला उनका जितना बड़ा बड़ा आरोप है, हम उसको कैलकुलेट किए तो उस हिसाब से तो हमको लगता है 68 लाख रुपया का उनका आरोप है। बोला हो कि जांच हो जाए मेरा और उनका, काला धन कहाँ से लाया नहीं लाया, किसके पास काला धन है, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। 2011 में आया तो एक्सपेंशन कर दिया बरौनी रिफाइनरी का, बड़ा बढ़िया। कैसा एक्सपेंशन किए कि 2011 में एक्सपेंशन किए, अभी तक 25 तक कंप्लीट नहीं हुआ। 14 साल हो गया, 11 में कर दिया एक्सपेंशन, अभी 2025 में खत्म नहीं हो गया। कुछ से कुछ झूठ झूठ बोलते हैं। बीजेपी लीडर हमेशा आपको वेल ड्रेस्ड हाई फाई दिखेगा, वेल ड्रेस्ड हाई फाई दिखेगा। उनका कहना है कि कम्युनिस्ट लीडर वेल ड्रेस्ड नहीं होना चाहिए, भूखला लंगला होना चाहिए, गमछा होना चाहिए, चद्दर पटल होना चाहिए, उनका यही कहना है ना। और हमारे भोज में परमानेंट एम्प्लॉय और जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो प्लांट में सबको इन्विटेशन था और सब लोग आए। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो एम्प्लॉय को किस ढंग से समझते हैं। ये उन्हीं का सरकार है कि बेरोजगारी का मजा ले रही है। जो ऑफिसर 60,000 में बहाल लेते थे, सरकार ने बोला कि नहीं 50,000 में बहाल लो। तो क्या बात है, नैतिकता का पाठ वो पढ़ाता है जिसको खुद नैतिक ज्ञान हो। बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी BTMU के 60 साल पूरे हुए, जहां पर जश्न मनाया गया 60 साल का, लेकिन उस जश्न में जो है काफी विवाद और कंट्रोवर्सी हो गया, जहां पर श्रमिक विकास परिषद के जो है परमेंद्र जी का कहना है कि ये काला धन से जो है यहाँ पर अय्यासी हो रही है, यहाँ पर जो है अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं और चोली के पीछे क्या है और ये सब गाने बजाए जा रहे हैं, और यहाँ पर 3-3 हज़ार के जो है जैकेट जो है यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। और ये पैसा आखिर कहां से आया और ये पैसा काला धन है। और कई एक आरोप यहां पर लगाया गया कि इनके द्वारा जो है हमेशा पार्टी और भोज खिलाकर जो है BTMU हमेशा वोट लेती है। ये सब उनका काम है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, भोज खाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि भोज खाते खाते जो है लोग यहाँ पर भटक जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है हम सीधा जानते हैं। हमारे बीच संजीव जी हैं, BTMU से हैं, और इनके बारे में ही, इनके पार्टी के बारे में ही बहुत कुछ कहा गया। और इनके कहना है कि आप 3,000 रुपये का जो है जैकेट जो है दे रहे हैं लोगों को, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? हर साले भोज करते हैं, सब कहाँ से सब लाते हैं? नहीं, SVP का सवाल है। सबसे पहले तो आप इंटरव्यू के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख को हमारे यूनियन की डायमंड जुबली थी। एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है 10-11, उसमें सबसे पुरानी है एटक, ये 1920 की रजिस्टर्ड है। BTMU एटक से एफिलेटेड है। तो उस दिन हमारे एम्प्लॉय आए, हमारे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर आए, उनके फैमिली आए, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
उनका एक आपके यहाँ इंटरव्यू था हमारे बरौनी रिफाइनरी में, बहुत वायरल हुआ। रात के अंधेरे में आप जो है अंधेरे में, तो हमने उनका ट्रैक्टर से पैसा मांगते हैं। हमने उनका सब पॉइंट रखा है। आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। खरीदी करे बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, अनगिनत डिजाइन और कलेक्शन। 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आज ही विजिट करें हमारे नजदीकी शोरूम NH31 नियर अंग्रेजी ढाला, केशवी, बेगूसराय। भोज खिलाकर संजीव जी हमेशा वोट उठ लेते हैं, ये परसेप्शन। देखिए उनकी कंसेप्ट गलत है, उनकी वो नहीं बोलते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन बोलती है। फ्रस्ट्रेशन? हाँ, उनकी फ्रस्ट्रेशन बोलती किस है। बात का फ्रस्ट्रेशन? अरे वो बरगलाना चाहते हैं, लोग बरगला नहीं पाता है, उनको जिता नहीं पाता है, इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उनके बात को अब उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। 2008-9 के बाद यहाँ रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। चेंज ऐसा हो गया कि ओपन वैकेंसी हो गया। पहले लोकल लोग आते थे, उसके बाद जब से ओपन वैकेंसी लाने लगा तो एक मिनी इंडिया का डेवलपमेंट हो गया बरौनी रिफाइनरी में। कोई आसाम से आ रहे हैं, तो कोई बंगाल से आ रहे हैं, तो कोई केरल से आ रहे हैं, तो कोई यूपी से आ रहे हैं, कोई झारखंड से आ रहे हैं। तो जब एक जगह कोई टाउनशिप में रहता है, डिफरेंट स्टेट का, हर एक डिफरेंट स्टेट का अलग लैंग्वेज होता है, अलग कल्चर होता है, अलग फेस्टिवल होता है। हम लोग का पहला काम है, जब कल्चर चेंज हुआ, बरौनी रिफाइनरी का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, तो हम लोग का पहला काम है कुछ सबको यूनाइटेड करके एक दूसरे से मिला के रखना। इसलिए BTMU को जब भी मौका मिलती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक टुगेदर के एक प्रोग्राम कर दे, क्योंकि प्लांट में और टाउनशिप में इतना फुर्सत नहीं मिलता, एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो हम चाहते हैं गेट टुगेदर हो, और गेट टुगेदर हो के एक दूसरे से मिले, माहौल टाउनशिप का अच्छा रहे। और यदि टाउनशिप का माहौल अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है रिफाइनरी का भी माहौल अच्छा रहेगा और रिफाइनरी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उनको नहीं बुलाए थे क्या? जितना नहीं, उनको ही नहीं, सबको बुलाए थे। अब उनका जितना बड़ा जैकेट नहीं मिला उनको, उनका जितना बड़ा बड़ा आरोप है, हम उसको कैलकुलेट किए तो उस हिसाब से तो हमको लगता है 68 लाख रुपया का उनका आरोप है। अच्छा। उनका कहना है कि 2999 का हम जैकेट लिए। अच्छा। तो वो उनका डाटा थोड़ा कमजोर है, वो 300 जैकेट हम थोड़ा बढ़िया कर देते हैं, 600 जैकेट हम मंगाए। 600 जैकेट? हाँ, 600 जैकेट मंगाए। उनका कहना था कि 1000 रुपये प्लेट था तो 4000 लोग लगभग खाया। अच्छा। तो 40 लाख का एक्सपेंडिचर उनके हिसाब से ये हुआ। 18 लाख का जैकेट हुआ, 58 लाख। कल्चरल प्रोग्राम था, कुछ गेस्ट आए थे उनको था, प्रेस वाले थे उनको सम्मान रुपया का हो गया, माने 70-75 लाख का हो गया। और नॉन वेज भी था, तो हम भी बड़ा कंफ्यूज हो गए उनका वीडियो सुन के। तो जो मेरा कैटरिंग कमेटी था उसको पूछे रहे कहाँ नॉन वेज था, हमको भी नहीं मिला। एक्चुअली कहीं भी नॉन वेज नहीं था। लेकिन वीडियो ही वायरल हो रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या, ये सब गाना बज रहा है। वो तो बताते हैं, पहले जैकेट का क्लैरिफिकेशन देते हैं। इस बार जब बोनस एम्प्लॉय को मिला था तो हमने सबसे हाईएस्ट कलेक्शन, हमारा यूनियन का फंड कलेक्शन है, एम्प्लॉय के थ्रू हम लोग लेते हैं, और किसी दूसरे एजेंसी से भी लेते हैं, थ्रू चेक लेते हैं, थ्रू अकाउंटेंट लेते हैं। कोई भी हाथ में पैसा लेने का कंसेप्ट नहीं है। एम्प्लॉय को हमने गेट मीटिंग करके बोला था कि इस बार हम लोग डायमंड जुबली सेलिब्रेट करेंगे, बोनस भी अच्छा मिला, कुछ ज़्यादा दीजिए, हम आपको ही रिटर्न बैक करेंगे। तो मैक्सिमम 500 से 600 एम्प्लॉय हमें सहयोग किया था। उस सहयोग के कारण हमने एक जैकेट मंगा के उसमें BTMU का लोगो लगा के हमने उनको बैक किया, कलर भी लाल दिया। उनके भी बहुत लोग लिए हैं, उनके भी बहुत बढ़िया बढ़िया लोग लिए हैं। भोज में दिख रहे यदि बोलेंगे तो उनको भी हम दे देंगे। भोज में दिख रहे, हम लोग कोई नहीं रखते हैं कब हम। सर नहीं मिला इसीलिए भेज। अरे हम रिकॉग्नाइज्ड है, मेरे पास जितने भी एम्प्लॉय हैं सब मेरे हैं, वो भी हमारे हैं। उनका बात है नैतिकता का पाठ वो पढ़ाता है जिसको खुद नैतिक ज्ञान हो। जिनके घर शीशे के होते हैं पत्थर नहीं चलाया करते हैं। अच्छा। रहा कल्चरल प्रोग्राम में, अब कल्चरल में फैमिली भी साथ में थी। हम लोग को इतना भगवान सेंस दिए हैं कि फैमिली है, मेरी बच्ची है, मेरी वाइफ है, क्या होना चाहिए। तो फिल्म का गाना चल रहा था, अब उनको अच्छा बुरा क्या लगा नहीं पता है। 2015 में वही थे, 14-15 में एक हमारे सांसद महोदय अभी हैं, 2 साल से हैं, नाम नहीं बोलूँगा, माननीय सांसद। तो वो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हुआ था जस्ट इसके पीछे। ये गाना तो बड़ा खराब लग रहा था उनको। वहाँ पे हो रहा था कि रिमोट से लहंगा उठाए और ये खुद मंच पे बैठे हुए थे। अच्छा, सांसद जी जब मंच पर थे तब रिमोट से लहंगा, सांसद जी गाना गा रहे थे और खुद महामंत्री जी मंच पे बैठे हुए। सांसद जी रिमोट से लहंगा वाला गाना गा रहे थे। सांसद जी कहाँ गा रहे थे? अरे वहाँ वही सांसद जी को बुलाया गया था, नाम भी बोल, गाना बज रहा था। नहीं, वो खुद गा रहे थे, मनोज तिवारी जी सांसद, मनोज तिवारी, उनको बुलाया गया था। वो खुद गाना उन्हीं का गाना है ना। और एगो क्या क्या है वैसा गाना है,
चलिए वो सब बात पे हम उतना छोटा मोटा बात पे कोई अथी नहीं करते हैं। इनका कहना है कि रात के अंधेरों में संवेदकों से कौन माल हसूलते हैं। भाई ये तो हमको खुद समझ में नहीं आता है कि रात के काला धन, वही काला धन यूज करते हैं। काला धन तो इतना बोलते हैं जैसे मोदी जी 14 साल से बोल रहे काला धन काला धन काला धन। काला धन किसको कहते हैं? यदि काला धन का इशू है तो काला धन हम लोग कभी नहीं करते है। आपके पास है तो लेके आइए कहीं से भी, कोई काला धन नहीं है। हमारा एम्प्लॉय ने हमें कलेक्शन दिया है और यदि कोई दूसरा भी देता है तो हम लोग थ्रू अकाउंट पे ही लेते, इसलिए कोई काला धन का कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा मजदूर उजदूर की पार्टी है और मजदूरी नहीं नजर आया आपके में। सही बात बोले, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे और मेरा परमानेंट एम्प्लॉय था। सबसे पहले मजदूर का उनका डिफिनीशन क्या हमको नहीं पता। मजदूर तो जो हाथ से काम करते सब मजदूर हैं और हम दोनों तो मजदूर के नेता है ना, यूनियन है ना, लेबर यूनियन है ना। तो अपना एम्प्लॉय मजदूर नहीं हुआ ना, अपना एम्प्लॉय का फैमिली मजदूर नहीं हुआ। जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर आए हमारे बोझ में वो मजदूर नहीं हुआ। ये तो वही कहानी हो गया कि किसान आंदोलन था, किसान सब बड़ा बड़ा गाड़ी में आ गया, बड़ा बड़ा हंडा लेके आ गया, बोला ये तो आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी है। उनको थोड़ा भी शर्म नहीं लगा ये बोलते हुए कि हमारे मजदूर, हमारे जो इतने एम्प्लॉय सब तो मजदूर हैं। एम्प्लॉय का फैमिली था और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर था। अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब ये सब बोलने का क्या पर्पस? अब कब बोल रहे थे उस दिन, हम उनका वीडियो में सुना कि ये क्या रहेगा, यूनियन का ये ख़त्म हो चुका है। मैं 2011 में आया तो एक्सपेंशन कर दिया बरौनी रिफाइनरी का। बड़ा बढ़िया, कैसा एक्सपेंशन किए कि 2011 में एक्सपेंशन किए, अभी तक 25 तक कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। 14 साल हो गया, 11 में कर दिया एक्सपेंशन, अभी 2025 में ख़त्म नहीं हो गया। कुछ से कुछ झूठ झूठ बोलते हैं। फिर ये भी बोल रहे थे कि भोज ऊज के चक्कर में मत रहो, किडनी निकाल लेगा। ए भाई हम लोग ना किसी का, मतलब वोट हो गया। अरे ठीक है, वोट लेना नहीं लेना उनका मर्जी है। बेसिक कम कर दिया। आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि इतना यदि खराब लोग हैं तो फिर तो जीत गया 100 वोट से। तो उन्होंने जवाब दिया, बोला कि नहीं, वोट से जीत गया, सैलरी काट गया, ये काट देगा, ये काट देगा। अच्छा तब लगता है कि जिसको सर्टिफिकेट अच्छा वाला मिला रहता है, यदि वो बोलता है तो हमको भी रियलाइजेशन होता है। वो खुद 39 महीना यहाँ रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेट सब है। अभी वो इसलिए इतना बोलते हैं क्योंकि अभी कुछ लोग नया आ गए हैं जिन्होंने उनको देखा नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कुछ झूठ वूठ बोल के बढ़ा। मार्जिन भी कम है ना सर? ठीक है, 100 का मार्जिन है, बढ़ेगा। मार्जिन तो मेरा 50 भी था, मेरा मार्जिन तो 17 था। हम तो बढ़ाए रहे हैं मार्जिन। और हम लोग ये कभी पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं। रहा बात ना किसी का बेसिक कम किए, कौन यूनियन चाहेगा कि मेरे एम्प्लॉय का बेसिक नहीं हो जाए? ये भी उन्हीं का सरकार है कि बेरोजगारी का मजा ले रही है। अच्छा। जो ऑफिसर 60,000 में बहाल लेते थे, सरकार ने बोला कि नहीं 50,000 में बहाल लो। वो उन्हीं की सरकार बेरोजगारी का मजा लेते हैं। हर एक पब्लिक सेक्टर में बेसिक कम कर दिया। लेकिन हम लोग फाइट हमेशा करते हैं कि मेरे एक कर्मचारी को एक फैसिलिटी नहीं मारा जाए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि कानून हम लोग बनाते हैं, कानून तोड़ने वाले उन लोग होते हैं। वो जो भी बोल दे, हम तो बोले ना कि 1920 में हमारी है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, पेमेंट एंड वेजेज एक्ट, सब आज़ादी के आसपास बन गया। इनका जन्म है 1954-56 में हुआ, तो ये सब खत्म ही करने के लिए ना है। आज जो भी लॉ चल रहा है वो हम ही लोग का लॉ चल रहा है। हम ही लोग के पहले का एटक पहले था, BMS आ गया था। तो वीडियो होगा ना आपके पास सर? वीडियो है, हमारे पास भी वीडियो बनाए हैं, उनको भेज देंगे, देख लेंगे मजदूर था कि कौन लोग था कि 5 स्टार कल्चर था। और दूसरा बात, हमारी मैडम अमरजीत कौर, उषा सहनी मैडम, एक तो फीमेल हैं और दूसरा यूनियन के नाम पे उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं होगा जो आरोपों प्रत्यारोप लगा रहा है। यूनियन और ईमानदारी के नाम पे ना उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं होगा। और मैं तो बार बार एक बात बोलता हूँ, एक तरफ कम्युनिस्ट है, एक तरफ बीजेपी है। आप ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि बीजेपी लीडर हमेशा आपको वेल ड्रेस्ड हाई फाई दिखेगा, वेल ड्रेस्ड हाई फाई दिखेगा। उनका कहना है कि कम्युनिस्ट लीडर वेल ड्रेस्ड नहीं होना चाहिए, भूखला डंगला होना चाहिए, गमछा होना चाहिए, चद्दर फटल होना चाहिए। उनका यही कहना है ना। मेरा कहना है, मैं पूरे ताबेद से बात करता हूँ, बीजेपी वाला कितनों ईमानदार हो जाएगा, ईमानदार हो जाए
और जब ट्रेड यूनियन करने के लिए आएगा तो मैनेजमेंट और वर्कर का जब आएगा सवाल तो हरदम बीजेपी लीडर मैनेजमेंट की तरफ जाएगा। और कम्युनिस्ट लीडर कितनों बेईमान हो जाए तब पर भी यदि मैनेजमेंट और मजदूर का बात होगा तो कम्युनिस्ट लीडर हमेशा मजदूर की इधर इंक्लिनेशन होगा। इसलिए वो सब सर्टिफिकेट हमें ना दे कि 5 स्टार कल्चर और ये वो, हम लोग उनके साथ हैं। रहा चुनिंदा लोगों को हमने जैकेट दिया, वो गलतफहमी में है। आप ही बताओ कि जिस एम्प्लॉय ने हमें चंदा दिया, हमें हर एक एम्प्लॉय को हमने दिया है, चाहे वो बीएमएस को वोट दिया होगा कि बीटीएमयू को वोट दिया, तो उनका चंदा नहीं आया है तो उनको नहीं दिए हैं। अभी ऑप्शन ओपन है। अच्छा, बोलिए चंदा उंदा दीजिए, जैकेट लीजिए। देखिए जिनको जैकेट चाहिए यहाँ खुला ऑफर है। चंदा भी उनको 3,000 रुपया लगेगा, जैकेटे हो जाएगा जब 2999 का है। क्या कि ग्रेड 9 एम्प्लॉय है तो उनको 3,000 का ऑफर है, चंदा दीजिए। और जो लोग बचे हैं चंदा दीजिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मेरी आय कहाँ से होगी, एम्प्लॉय के चंदा से होगी। मेंबरशिप तो हम साल भर में 50 रुपया काटते हैं, तो वो तो मेरी आय है। अब चंदा दीजिए, जैकेट लीजिए। इनका जो भी आरोप है उसको हम लोग सिरे से नकारते हैं। न रात के अंधेरे में हम लोग कुछ करते हैं, न दिन के उजाले में करते हैं। भोज लगातार होते रहेगा। भोज जब एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉय के पीछे खर्च करना, ये मेरा हरदम ड्यूटी रहता है। एम्प्लॉय का पैसा यदि एम्प्लॉय के फेवर में ना किए तो क्या मतलब, यदि कुछ केस कर दिए कुछ कर दिए तो उसमें कुछ पैसा हो गया तो एम्प्लॉय के फेवर के लिए हो गया। लेकिन उस पैसा को लेके हम क्या मजा लेना है। उसी ने हमें इतना दिया है कि हम अपना फैमिली खुद चला सकते हैं, चंदा के पैसा से नहीं चला सकते हैं। यदि एम्प्लॉय ने हमें चंदा दिया तो उस चंदा को हम अपने एम्प्लॉय के पीछे खर्च करना जानते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ना हमको पैसा एक आरोप लगा कि है भोज खिला के कौन तेरे को पैसा कटवा रहा है। सर हमको पैसा नहीं कटवा रहे। एक एग्रीमेंट है 2017 का, मैनेजमेंट का गलती हो गया, नहीं काटा। लेकिन हम लोग उसके पीछे भी लगे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके कहीं हो सकता है बच पाए। और हमको नैतिकता का पाठ वो पढ़ा रहे हैं कि एम्प्लॉय को ठग के 5 लाख चंदा जमा कर लिए कि CCL पे केस करेंगे। एक के डेट में ख़त्म हो गया, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। हमको वो लोग समझा रहे हैं कि ग्रेड 9 का एग्रीमेंट किए और एग्रीमेंट के नाम पे 40 लोग का पैसा कट गया। तो ये सब चीज़ सिर्फ नए लड़के को बरगलाने के लिए हम लोग ताल ठोक के ईमानदारी से काम करते हैं। रहा क्या पैसा खर्च किया नहीं खर्च कर रही है वो मेरा कोई नहीं है, जब उनको हिसाब देने की ज़रूरत है। वर्कर को विश्वास है और हम दावे से कह सकते हैं बीटीएमयू बड़ा ईमानदारी से करती है। और आगे भी जब मौका मिलेगा मैं एम्प्लॉय गेट टुगेदर करते रहूँगा। बरौनी रिफाइनरी के माहौल को अच्छा बनाते रहूँगा, यूनाइटेड रखूँगा, जिससे बरौनी रिफाइनरी भी विस्तार करेगी। भोज ही करना था तो जो देश का सेवा करता है उसका करना था। हमसे बड़ा देशभक्त कोई है क्या? हम लोग पूरी देश की सेवा करते हैं। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो देश की सेवा करते हैं। और हमारे भोज में परमानेंट एम्प्लॉय और जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो प्लांट में सबको इनविटेशन था और सब लोग आए। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो एम्प्लॉय को किस ढंग से समझते हैं। असली ठेकेदार के चमचा वो हैं। अच्छा, वो रात का अंधेरे वो दिन के उजाले में घपाघप मारते हैं। हाँ, घपाघप मारते हैं। वैसे मैं वीडियो में ही चैलेंज करता हूँ, उनकी भी नौकरी लगभग 26 साल हुई है, मेरी भी नौकरी लगभग 24-25 साल हो गई है। IOC में ही है, लगभग बेसिक बराबर है, सब कुछ बराबर है। जांचे हो जाए किसके पास काला धन है नहीं है, इसमें सोचना क्या है। मैं तो खुला आपको इसमें बोल रहा हूँ कि जांच हो जाए मेरा और उनका, काला धन कहाँ से लाया नहीं लाया, किसके पास काला धन है। दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। सब बात खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन रहता है। इसलिए हम आपको एक ही लाइन बोला, जिसके घर के शीशे के होते पत्थर नहीं चलाए करते। और जिसका नैतिक पतन हो गया है वो नैतिक का पाठ हमें ना पढ़ाए। अब 15 जनवरी को हमारे बरौनी रिफाइनरी का भी डायमंड जुबली है। उस पर हमारे 15 जनवरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर, पेट्रोलियम स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे जो खुद सांसद हैं, चेयरमैन और डायरेक्टर आने वाले हैं। अब ये पूरा साल हम लोग डायमंड जुबली के रूप में बरौनी रिफाइनरी का सेलिब्रेट करेंगे। तरह तरह का भोज होगा, तरह तरह का कल्चरल प्रोग्राम होगा। सब मैनेजमेंट को हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे एम्प्लॉय को अच्छे माहौल में रखना है, खुश रखना है, हमको भी आगे बढ़ना है। तो
करोड़ों का जो इन पर आरोप लगा है कि करोड़ों की पार्टी करते हैं और भोज खिला खिला कर जो है किडनी निकालते हैं। अब किनका एम्प्लॉय का किडनी निकला है नहीं निकला वो तो नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने विस्तार से बताया कि हमारे कार्यकाल में किस तरह से विकास की गंगा बही है और एक फ्रस्ट्रेशन जो है उनके मन में था कहीं ना कहीं चुनाव का जो वो फ्रस्ट्रेशन है जिसको मन में लेकर जो है ये सब जो है मनगढ़ंत कहानियाँ रट रहे हैं और करोड़ों का हिसाब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे हैं। हालांकि इनके जो एम्प्लॉय हैं और जो भी लोग देख रहे हैं बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के जो भी कर्मचारी है वही बेहतर बता सकते हैं कि उनको 3000 का जैकेट मिला है कि क्या मिला है और क्या हिसाब किताब है और किस तरह से ये कंट्रोवर्सी क्या देखने को मिली है।